मैं हूँ आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। इमरान खान ने एक और जलसा किया परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में। बहुत ही एग्रेसिव, बहुत धांसू किस्म की तकरीर की है खान साहब ने, और बहुत सारी चीजें ऐसे कही जो कि हमेशा ही कहते हैं। कुछ नई बातें भी की हैं। इसी के साथ साथ एक और बात जो सामने आई, एक तो वो वीडियो की बात आप जानते ही हैं वो क्या है, जो कि ऑडियो एक नई निकली है उनकी बेगम की। और इसी के साथ साथ ये भी कहा गया कि डोनाल्ड लू, जिनको उन्होंने एक मरतबा फिर जलसे में तो खूब सुनाई है, यानी अमरीकी साजिश का बयानिया लेकर चले, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बिहाइंड द डोर्स इमरान खान ही उनसे बातचीत भी करे और माफी तरले पर भी आ गए। ये सब चीजें अपनी जगह पर, और इन्हीं पर गुफ्तगू करने के लिए इसके साथ साथ एक दो मैटर्स और भी इंटरनेशनल लेवल पर चल रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीजन पॉलिटिशियन और इसके अलावा सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब साजिद तार साहब, अमेरिका से, वॉशिंगटन डीसी से हमें ज्वाइन करें। साजिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई शो। थैंक यू, माय प्लेजर आलिया। सर साहब, ये जो सिलसिला है सर, आपने तकरीर सुन ली इमरान खान साहब की, और खान साहब ने, आपको अब क्या लग रहा है? क्योंकि अभी तो सब ऐसे ही नजर आ रहा है ना कि उनके हक में तो कुछ भी नहीं जा रहा और सब कुछ खत्म, और उसके बाद अब वो एहतजाज भी नहीं कर रहे, प्रोटेस्ट जो सब। अब जलसे में तो वो बहुत अग्रेसिव नजर आए, और जो बातें उन्होंने की उसके पर आपका क्या तज्जिया? देखें, ये आप कह रहे हैं जलसा, मैं इसको जलसा नहीं कहूंगा, मैं इसको स्टेज शो कहूंगा, क्योंकि आज भी उन्होंने उसमें बड़ी चीजें की जो कि जलसे में नहीं आती। अब मैं उसमें आज जो एक नई चीज उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है विजुअल आर्ट के हवाले से, कि उन्होंने लोगों के कंट्राडिक्टरी जो उन्होंने जो क्लिप्स चलाए हैं आसन इकबाल साहब के और दूसरे लोगों के। हालांकि खान साहब को खुद नहीं पता कि खान साहब आप अपनी कितनी बातों पे कंट्राडिक्ट कर चुके हैं। आप आईएमएफ पे जाते हुए आपने कहा था कि हम मर जाएंगे, उसके बाद आपने कहा इतने करोड़ जाबे होंगी, उसके बाद आपने और बार बार आपने कहा कि यू टर्न मारना तो जो होता है वो तो एक सियासतदान का उसकी क्वालिटी होती है। और आज उन्होंने जिस खूबसूरत तरीके से फिर एक स्टेज शो सजाया, और उन्होंने वही ज्यादातर चोर चोर का शोर उन्होंने किया है। उसमें 1100 अरब रुपए की बातें की उन्होंने। जो नई चीजें उन्होंने आज जो ऐड की हैं वो उन्होंने रोजे आखिरत क्यामत वाले दिन का नक्शा बांधा है कि इमरान खान जब खुदा के सामने जाएगा तो क्या जवाब देगा, और जब न्यूट्रल्स जाएंगे खुदा के सामने तो क्या जवाब देंगे। ये एक नई चीज उन्होंने ऐड की है। खान साहब ने उसमें कुछ अपने फेवरेट जर्नलिस्टों के नाम लिए, लेकिन यहाँ पे ये भूल गए कि पीका दौर में आप खुद क्या कर रहे थे इन जर्नलिस्टों के साथ। खान साहब ये खुद भूल गए कि किस तरीके से नैब के चेयरमैन को ब्लैकमेल करके आपने खुद राणा सनाउल्लाह से क्या किया है, खुद से भूल जाते हैं सारा कुछ। खान साहब समझते हैं कि शायद वो 4 साल जो था वो बिल्कुल एक ऐसा दौर था जो रियासत मदीना बन चुका था, और आज जो है वो क्यामत का दिन आ चुका है। खान साहब जो है बिल्कुल, जो एक चीज मैं बिलखसूस हर जलसे में देख रहा हूं, हर इनके स्टेप से जो टपकती है, वो हवस है और लालच है इक्तदार की। मैंने आज तक जिंदगी में ऐसा नहीं देखा शख्स जो ये कहता हो कि मैं नहीं तो फिर ये कौम ही खत्म, ये पाकिस्तान ही खत्म। आज एक उसकी एक भरपूर एक और मिसाल थी। खान साहब ने कहा है कि मैं भारत में जाकर भारतीय एम्पायर्स के बावजूद मैच जीत कर आता था, और बच्चों आपने भी बिल्कुल इसी तरह करना, धांधली होगी, यहां पे इलेक्शन फेयर नहीं होंगे, इसके बावजूद हम इलेक्शन जीते। कंट्राडिक्शन की इंतहा है कि कौमी असेंबली से इस्तीफे हैं लेकिन सुबह सरहद की असेंबली बरकरार है, क्योंकि वहां पे इनका खुद का इक्तदार है। दूसरा इनका कंट्राडिक्शन ये है कि पंजाब को मफलूज करके रख दिया गया है, वहां पे बाइकाट नहीं किए जा रहे, जिमनी इंतखाबात में हिस्सा लिया जा रहा है। तो खान साहब बिल्कुल एक इस तरह का एक उन्होंने घुटन का माहौल क्रिएट कर दिया पाकिस्तान के अंदर कि लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि क्या करें लोग। मेरा मकसद जिस तरीके से मजहब को इन्वॉल्व किया, जिस तरीके से उन्होंने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि अगर मैं नहीं तो खुदा ना करे कि पाकिस्तान ही खत्म है, चोर चोर। और जो सबसे ज्यादा डैमेजिंग है कि फौज के इदारों को और अदलिया को जिस तरीके से ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, इसकी मिसाल पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं मिलती। मैं हैरान हूं कि खान साहब का जो लाइसेंस टू 007 उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर रहा। खान साहब का दिल करता है तो अदलिया को लताड़ जाते हैं, दिल करता है तो फौजी
उनको कह देते हैं कि जब ये न्यूट्रल्स खुदा के सामने हाजिर होंगे तो क्या होगा। फिर कभी कहते हैं कि अच्छा है आप न्यूट्रल हो गए हैं, लेकिन फिर कभी कहते हैं कि खुदा कहता है नेकी बदी के साथ आपको साथ देना होता है, न्यूट्रल आप हो नहीं सकते। लेकिन ये कि इस सब का जो मेरा बॉटम लाइन कंक्लूजन वो हालिया ये है कि अगर आप 74 साल की हिस्ट्री देखें तो ये सारा कुछ क्रिएटेड है। ये सारा हाइब्रिड सिस्टम क्रिएट किया गया था, प्रोजेक्ट 1 लॉन्च किया गया था। खान साहब तो 1-2 सीटें लेते थे मियां वाली से, इससे ज्यादा तो इनका कद काठ ही नहीं था। इनको लॉन्च किया गया है और आज जो लोग छुपते फिर रहे हैं इनसे, उनको चाहिए कि इनसे डील करें, इनसे डील करें, चाहे वो मिस्टर पिशावर डील करे या जो भी डील करे। जो जिन्होंने इनको क्रिएट किया है, दोज हैव क्रिएटेड अ मास्टर। इस मास्टर को कोई या दवाई दें या इसको कोई इसकी थेरेपी कराएं, इसकी कुछ करें, वरना स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज अंडर थ्रेट, जो कि सबसे ज्यादा एक बायस तकलीफ चीज है। क्योंकि इस वक्त आपकी कोई भी चीज इस वक्त देखें, आप सिर्फ एक लाहौर की एक मिसाल ले लें आप, कि आज आपका वहां पे ना कोई चीफ मिनिस्टर है, ना कोई गवर्नर है, इलेक्शन है, परवेज लाई साहब क्या कर रहे हैं, मजारी साहब वहां पे क्या कर रहे हैं। एक ऐसा केयास है, डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल है, आपको पता नहीं कि आपका प्राइम मिनिस्टर कौन है, आपका वजीर कौन है, आपका फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, इस वक्त शार्ट कौन कॉल कर रहा है। खुदा ना करे पाकिस्तान पे कोई ऐसा कोई चीज ऐसी आती है तो डिसीजन कौन करेगा, कौन इस चीज को संभालेगा। आज इस तरह की सिचुएशन मेरे अपनी जिंदगी में पहले नहीं देखी, लेकिन ये जी जी। अच्छा साजिद साहब, इसी के साथ जो बड़ी अहम बात, इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ आए, हम एक और बात की तरफ आते हैं कि इमरान खान के हवाले से एक और चीज जो लीक हुई वो ये हुई कि उनका अपना एक बंदा अमेरिका में, अब्दुल्ला रियार कहा जा रहा है उसका नाम, उसने डोनाल्ड लू से राब्ते करने की कोशिश हो रही है, राब्ते कर रहे हैं, और जिसमें उसको कहा गया है कि जो हो गया आप उसको छोड़ के आगे बढ़े। ठीक है, ओके, सियासत में ऐसा होता है, अब माफी तलाफी हो जाती है, आपको पता चलता है, आप यू टर्न के तो एक्सपर्ट हैं, लेकिन फिर जलसे में फिर वही अमरीकी साजिशी बयानियां, अगर एक तरफ आप वो करें तो फिर आप जलसे में तो आप उसी को ना रिपीट करें। ये क्या वजह है? यानी वो आवाम को बेवकूफ बनाते रहेंगे और उस तरफ अपने इसलिए ठीक कर रहे हैं कि पावर में आने के लिए अब उनको पता चल गया है कि बाहर की आशीर्वाद भी चाहिए होती है। क्या ये वजह? नहीं, मेरे ख्याल में इस वक्त बाहर की आशीर्वाद इनको अमेरिका से तो नहीं मिलेगी, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस से ये थोड़ा एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अमेरिका या दूसरे ममालिक ये समझते हैं कि सियासी नारे क्या होते हैं। इलेक्शन में सियासी नारे लगाए जाते हैं, लेकिन बाद में उन चीजों को डैमेज कंट्रोल कर लिया जाता है। लेकिन इस वक्त जो कुछ भी खान साहब कर रहे हैं वो मैं खान साहब को ब्लेम नहीं करूंगा, मैं जो बाइडन को ब्लेम करूंगा, जिसके अपने हालात इतने कमजोर हो चुके हैं कि उसकी ना को अमेरिका के अंदर रेट ऑफ लॉ है, उसकी रेट ऑफ गवर्नमेंट है। कई कंट्री जल रहे हैं, मोहम्मद बिन सुल्तान उनका फोन नहीं उठा रहा है, टर्की यमन खुद अपनी डायरेक्शंस कर रहे हैं, भारत उनके चीजों को अब्यूज कर रहा है, उनको ब्लैकमेल कर रहा है उस चाइना के खिलाफ, रशिया जो यूक्रेन में जा चुका है। तो इस वक्त अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का फायदा बड़ी दुनिया ने उठाया, उसमें इमरान खान साहब भी हैं, मरासला निकाल निकाल के बार बार निकालते रहे, लोगों को बेवकूफ बनाते रहे। आज भी लोगों को कह रहे हैं कि जी अमेरिका देखे मेरी हुकूमत को उसने हटवाया। हालांकि आपने एक ऐसा स्टेप, कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया जिससे अमेरिका आपसे नाला हो, जिसपे अमेरिका को आपके साथ शिकायत हो। लेकिन देखे ना, उन्होंने अपने एक नैरेटिव को बेचने के लिए, अमेरिका के बेचारे अपने हालात इस तरह है कि न्यूयॉर्क, शिकागो, बड़े बड़े शहर जल रहे हैं, यहाँ पे पुलिस बुलाए 2-2 घंटे आती नहीं है, यहाँ पे हालात तो इस तरह के चल रहे हैं। यहाँ पे रेट ऑफ गवर्नमेंट तो अमेरिका के अंदर मौजूद नहीं है जो बाइडन की, और जो बाइडन एक दुनिया के तीसरे कोने में एक ऐसे डेवलपिंग कंट्री, एक ऐसे कंट्री को जो बैंक्रप्सी के सर पे पहुंच चुका है, और वहां मेरा मकसद है वहां का एक हाइब्रिड सिस्टम का क्रिएटेड प्राइम मिनिस्टर आया हो और उसने एक भी ऐसा काम ना किया हो जो अमेरिका के किसी भी मुफाद में उसमें रुकावट हो, लेकिन उसका प्राइम मिनिस्टर बार बार लेटर निकाल के डेविड लू का नाम लेता हो, बार बार उस कौम के बच्चों को उकसाता हो, बाहर निकलो, अमेरिका के खिलाफ जंग करो। तो ये सूरत हाल क्या है? इसी की मिसाल अगले दिन जो है वो न्यूयॉर्क में जो सेनेटर है, उन्होंने भी ये कहा है कि अल्टीमेटली वी आर वाचिंग, हालात अमेरिका के इस तरह तो नहीं है, और बड़ी जल्दी टाइम आने वाला आलिया कि इन चीजों के सवालों जवाब होंगे, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी पावर में आएगी। रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर या दूसरे लोग, इस वक्त एक दाग है अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी पे, अफगानिस्तान से बेआबरू होकर निकलने का एक दाग है।
डिमोरलाइज होकर निकलने का। और उसका जवाब जो है वो डेमोक्रेट पार्टी नहीं मांगेगी, क्योंकि डेमोक्रेट पार्टी का पोर्टफोलियो नहीं है स्ट्रॉन्गर आर्मी, स्ट्रॉन्गर पेंटागन। ये रिपब्लिकन पार्टी का पोर्टफोलियो है। उनकी कौम ये चाहती है कि जवाब दिया जाए कि हम वहां से जरीलो ख्वार किस तरह हुए हैं। वो जवाब मांगेंगे वो। ये लेटर भी डिस्कस किया जाएगा कि दुनिया के अंदर अब देखिए यूएस एड के प्रोजेक्ट्स भी चलवा रहे हो आपने पिछले सालों में ब्लैकमेल करके पैसे भी बनाए हो रशिया के हवाले से, और आज फिर आप एंटी अमेरिकन आप सेंटिमेंट्स के साथ खेल रहे हैं उस मेरा मसूद पाकिस्तान के अंदर। अगले आने वाली जनरेशन है उसको फिर आप एंटी अमेरिका बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है, इसको अमेरिका थ्रेट नहीं लेगा? ये इसको थ्रेट लेगा? क्यों नहीं थ्रेट लेगा इसको? ठीक है। अच्छा सर, आप तो ये कह रहे हैं साजिद साहब के जो अमरीकी लोग हैं वो अमरीकी हुकूमत से सवाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो इमरान खान जो है वो अल्लाह मियाँ से सवाल करें। वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह अदलिया और न्यूट्रल से पूछेगा, उन्होंने कहा वो सवाल करेगा इनसे। उसी के साथ एक ऑडियो भी आ गई जिसमें कहा जा रहा है कि गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटो, इसको गद्दार कह दो, उसको कह दो, और फिर हम रिलीजन कार्ड भी देखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान ये जो सारा नैरेटिव लेकर चल रहे हैं वो उनका अपना नहीं है, उनके पीछे जो माइंड है, जो ब्रेन है वो है? नहीं, देखें इमरान खान साहब ने किस खूबसूरती के साथ एक तो मैनिपुलेट किया पाकिस्तान को, सफर तय किया उन्होंने नए पाकिस्तान से लेकर अब अबर बिन मारूफ तक, और आगे जिस तरह आज उन्होंने क्यामत का दिन जो है रोजे आखरत का उन्होंने ड्रामा आज पूरा एक सीन क्रिएट किया है। ड्रामा तो मैं कहूंगा सीन क्रिएट किया है, और खुदा के सामने अपने आप को भी पेश कर दिया, फौज और अदलिया को भी पेश कर दिया। अगला स्टेप मैंने आपको आलिया कई दफा कहा है, अब ये तावीज दिया करेंगे। ये पीर इमरान साहब ज्यादा पीर साहब जो हैं आगे फूंके मारा करेंगे, लोगों का इलाज किया करेंगे कि मैं तुम्हें देखो मैं अमन दे रहा हूं, मैं तुम्हें जन्नत की टिकटें दूंगा आने वाले दिनों में। ये बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल कैपिटलाइज किया है। दे आर वेरी स्मार्ट पीपल। इन्हें पता था कि पाकिस्तान, देखिए सूबा सराज में इनकी 9 साल से इनकी गवर्नमेंट बैठी है, और सूबा सराज में हमारे पठान भाई जो है वो रिलीजियस ट्रेंड है उनके अंदर। इन्होंने उसको मैनिपुलेट किया किस खूबसूरती के साथ। फिर उसके बाद इन्होंने देखें किस तरीके से इनको पता था यहाँ पे ड्रोन अटैक उस एरिया में होते रहे हैं, एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट है, फिर इन्होंने उसके ऊपर कैपिटलाइज किया है। ये दे आर वेरी स्मार्ट पीपल। आज जो जलसा था, मैंने इसको स्टेज ड्रामा इसलिए कहा है कि आप सोच सकते हैं कि पीपल्स पार्टी या नून लीग इस तरह का इस विजुअल आर्ट जो है वो परफॉर्म करेगी वहां पे। हालांकि इनकी अगर देखी जाए वीडियो, आज तक नून लीग ने या पीपल्स पार्टी ने कभी इनकी वीडियो दिखाई लोगों को कि किस तरीके से ये करते हैं, लेकिन देखें किस तरीके से डीजे भट्ट जो है उन्होंने और इनकी टीम ने एक कितना खूबसूरत स्टेज ड्रामा आज सजाया है। मैं आफरीन देता हूं, और मैं पीपल नीड टू लर्न आउट ऑफ हिम। मेरे ख्याल में इनसे लर्न कर खान साहब को चाहिए मूवी बनाए अच्छी सी, खान साहब को चाहिए कि परमानेंट स्टेज ड्रामा एक बनाए, लोगों में तावीज भी दिया करें, दम भी किया करें, और पानी की बोतलें भी फूंक फूंक मार के दिया करेंगे। मेरे ख्याल में आने वाले दिन इस तरह होगा। अच्छा सर, ये जो ऑडियो आई है इस पे क्या यही कहा जाएगा आपके ये गलत है, झूठी है, फेक है? बिल्कुल, इसको आज भी कोई इस पे तवज्जो नहीं दे रहा। जो वीडियो आई है इससे आगे भी कुछ निकल आए तो कोई तवज्जो नहीं देगा इसको, क्योंकि मैंने आपको एक शायद बताया था, जावेद चौधरी साहब का एक आर्टिकल था 1971 के हवाले से। उन्होंने किसी से क्वेश्चन किया था कि यार आप पढ़े लिखे लोग थे, आप बड़े पावरफुल लोग थे, आप जर्नलिस्ट थे, तो आपने कौम को 1971 में जब मशरकी पाकिस्तान टूट रहा था तो आपने लोगों को बताया क्यों नहीं? तो उसके जवाब में उस बंदे ने कहा था यार हम बताने की कोशिश तो करते थे, ठीक है, लेकिन लोगों की मत मारी जा चुकी थी। खान साहब देखें, इसका मैं मुआवजा ये करूंगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक दफा कहा था यहाँ अपने उसमें ग्रोइंग पेन्स में आकर, उन्होंने कहा था कि मैं बाहर निकल के सरेआम किसी को गोली भी मार दूं मेरी रेटिंग को फिर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। आज बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर वही है। ये रेटिंग कुछ भी नहीं है, इस रेटिंग से ज्यादा कुछ निकल आए तब भी कुछ नहीं होगा, इससे ज्यादा वीडियो निकल आए उसका भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि कौम को बता दिया गया है कि तुम्हारा मजहबी पेशरवा ये है, तुम्हारा आयतुल्लाह खुमैनी जो है यही है। तो जब आप आयतुल्लाह खुमैनी बन चुके हो, आप उस स्टेटस पे जा जाएं जहां आप सीधा खुदा से बातें करें, जब आप सीधा रोजे आखिरत की बातें करना शुरू कर दें, जब आप खुदा से हम कलाम हो जाए, तो फिर आपका तो आप दुनियावी मखलूक तो ना रहे ना, फिर आप तो फिर एक मर्द पेशरवा है। आप ताजिब शुक्र करें कि वो हम कलाम उनसे हो रहे हैं, बजाय इसके कि वो ये कहें कि सब लोग मुझसे हम कलाम हो। अच्छा साजिद को मुझे ये बताइएगा कि साथ में इमरान खान एक और नैरेटिव भी लेकर चलते हैं, वो ये है कि वो ना धमकियां देते हैं कि ये जो हुकूमत है ना, ये देखना इंडिया से ताल्लुकात कायम करेगी।
ये देखना इसराइल से ताल्लुकात का। अच्छा, इसलिए वो ये किस लिए कह रहे हैं, उन्होंने आगे इलेक्शन में जाना है। तो मतलब ये है कि वो देखें, क्या आप समझते हैं कि एक लीडर को इस तरह की बात करनी चाहिए कि किसी मुल्क से आप ताल्लुकात कायम ना करें, और साथ में तारीफ भी करते जाते हैं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी तो देखें, वो तो रशिया से तेल ले रहा है, और साथ में कहते हैं देखना ये जो है ना, ये हुकूमत ये इंडिया से ताल्लुकात कायम करेगी। नहीं, दरा हकीकत असल में खान साहब वो कहते हैं जो चूरन बेचे वो बिक रहा है। इस वक्त कौम जो है वो कहती है कि इमरान खान नहीं तो फिर हमें पाकिस्तान ही नहीं चाहिए। खान साहब फरमाते हैं मैं नहीं तो 3 टुकड़े, मैं नहीं तो 9 टुकड़े। खान साहब ने देखे ना इनके साथ के जो इनके बच्चे हैं क्या क्या तजलील लोगों की नहीं करते। आज तक खान साहब ने कभी कंडेम किया? कभी किसी एक की भी कभी इन्होंने कहा हो कि नहीं फलां बंदे ने गलत कहा है मैं इसको कंडेम करता हूं? खान साहब ने आज तक किसी गलती को एडमिट किया हो? खान साहब के मुताबिक उन्होंने 4 साल तो गलती कोई नहीं की। और कौम एक ऐसी ऐसी एक ज़हनी बीमारी के अंदर मुब्तला हो चुकी है कि वो समझते खान साहब गलती कर ही नहीं सकते। खान साहब इज अबव द मिस्टेक्स। देखें, जब एक कौम एक ऐसे फोबिया में, एक ऐसे सिंड्रोम में चली जाए कि वो कहें कि हमारा मजहबी पेशरवा जो है, हमारा इमाम खुमैनी गलती तो कर ही नहीं सकता, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं होता। वी आर कमिंग टू द डेड एंड नाउ। अब देखें, आज खान साहब ने ज़िमनी इलेक्शनों के बारे में कहा है कि धांधली भी होगी लेकिन फिर भी हम जीतेंगे। देखें, कभी ऐसे हुआ है कि धांधली के बावजूद आप जीत जाए? इन्होंने कहा है कि हमें हरवाया जाएगा फिर भी हम जीत जाएंगे। देखें, और बिक रहा है वो। ठीक ठीक ठीक। अच्छा साहिद साहब, एक अहम बात ये है कि आज एक तो राना सनाउल्लाह ने ये कहा कि जो IMF हमें तिगनी का नाचने जा रहा है, और फिर मरियम नवाज ने भी एक बड़ा ही धांसू किस्म का जलसा भी किया और उन्होंने भी धांसू किस्म की तकरीर वहां पे किया। अच्छा, उसमें उन्होंने ये कहा कि IMF जो है वो अब नाक से लकीरें लगवा रहा है और इमरान खान ने खजाना खाली कर दिया। तो सर, इसका मतलब ये हुआ कि IMF वाकई हमें तिगनी का नाचने जा रहा है और नाक से लकीरें लगवा रहे हैं पाकिस्तान की? देखिए, बिल्कुल लगवा रहा है। उसकी वजह यह है कि आप अपने मुलाजमीन की तनख्वाह भी नहीं बढ़ा सकते उनसे पूछे बगैर। आप देखें कि आप जिस तरह उन्होंने आपकी टैक्स ब्रैकेट क्रिएट की है, जिस तरह उन्होंने कहा कि हमें टैक्स कलेक्ट करके दिया जाए, तो ये नाक से लकीरें लगवाने की मुतरादिफ है। जिस तरीके से आपकी रोजाना पेट्रोल आपका बढ़ा रहे हैं, ये लकीरें। लेकिन उसका वजह यह है कि मेरा ये क्वेश्चन ये नहीं है कि IMF क्या कर रहा है, चाइना क्या करेगा, आपको सऊदी अरेबिया क्या करेगा। जो भी पैसा इस वक्त पाकिस्तान में आएगा कहीं से, अगर वो कॉमन मैन तक नहीं जाता तो एंड ऑफ द स्टोरी। एंड ऑफ द स्टोरी। सबसे पहले तो क्या होगा कि शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल कमजोर हो जाएगी। दूसरा, खान साहब ताकतवर होकर आगे आएंगे। खान साहब के पास भी फार्मूला कोई नहीं है कि वो पाकिस्तान को कोई इस वक्त इकोनॉमिक रिलीफ दिलवा सके कहीं से भी, क्योंकि खान साहब ने तो बल्कि अपने पाकिस्तान को बिल्कुल आइसोलेटेड कर दिया था। अगर खान साहब आते हैं वापस तो मैं समझता हूं दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। उसकी वजह यह है कि खान साहब के जो जिस तरीके से इन्होंने कर्जों की लाइनें लगाई और जिस तरीके से इस वक्त लोग पाकिस्तान को छोड़, मैं आलिया बल्कि किसी वक्त आपके साथ इस चीज पे एक सेगमेंट करना चाहूंगा कि पहले माजी में ब्रेन ड्रेन होता था पाकिस्तान से कोई भी अच्छी डिग्री लेकर बच्चा निकलता था, उसको फौरन कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जो है उसको PR दे देते थे। इस वक्त क्या हो रहा है आपका, मैंने अगले दिन यहां पे एक अमेरिका के अंदर आर्टिकल पढ़ा है कि लोग किस तरीके से अब डेवलपिंग कंट्रीज से पैसा लेकर भागकर सिटीजनशिप्स खरीद रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल टर्की में है। आपके इस वक्त इतने ज्यादा पाकिस्तानी टर्की में फ्लैट लेकर या वहां प्रॉपर्टी लेकर अपनी PR ले चुके हैं जिसकी हद ही कोई नहीं, और मुसलसल ले रहे हैं। तो अगर आपके हालात अगर ये स्टेबल नहीं होते तो लोग अपनी जायदादें बेचकर भाग रहे हैं वहां से, लोग अपने कपड़े बेचकर भाग रहे हैं वहां से, क्योंकि हालात आपके ये हो चुके हैं कि लाहौर के हालात आज आप देखें, आपके चीफ मिनिस्टर कौन है? कोई भी नहीं। गवर्नर है कौन है? कोई भी नहीं किसी। फिर इन हालात में जो आपकी रूलिंग एलीट है, जो आपकी पुलिस डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट, उनके करप्शन के रेट डबल ट्रिपल हो चुके हैं। तो सब लोग किस तरह गुजारा कर पाएंगे वहां पे? किस तरह गुजारा कर पाएंगे? इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक सिर्फ इसका हल मौजूद है, अगर देखा जाए, जिन्होंने ये सिस्टम क्रिएट किया है, जिन्होंने ये चीज मैन्युफैक्चर की है, वो स्टेप अप हो, इसको अनवाइंड करें और स्टेट ऑफ पाकिस्तान को बचाएं। उसके अलावा कोई चॉइस नहीं आपके पास। साजिद साहब, एक आखिरी सवाल, लेकिन वो इससे रिलेटेड नहीं है, वो है बाहर का एक सवाल, और वो ये है कि चाइना ने पाकिस्तान की साइड लेके ये कह दिया है कि जी G20 जो है
वो कश्मीर में हो रही है, और ये पता चला है कि अब चाइना जो है उसमें शरीक नहीं होगा। लेकिन क्या आप समझते हैं कि आखिरी जब पॉइंट आएगा चाइना उसमें शरीक भी नहीं होगा? और चाइना लेकिन रुकवा सकता है, चीन रुकवा सकता है, वो आप समझते हैं? चीन चीन के मैंने शायद क्वेश्चन ये किया था कि आप क्या चाइना इंडिया को एज ए कस्टमर लूज कर सकता है? चाइना आपकी आपकी मोहब्बत में कितना आगे जा सकेगा? आपसे चाइना खुश है अगर सी पैक पे? चाइना के साथ आपने चाइना को जो चाइना चाहता है वो दे पाए हैं आप? ये सारी चीजों का अगर जवाब देखा जाए तो उसमें आप बिल्कुल उसमें फेल होते हैं इस टेस्ट के अंदर। उसकी वजह यह है कि चाइना का अगर देखा जाए माजी के अंदर उन्होंने कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया जो फाइनेंशियल बेस ना हो, जिनमें उनका अपना फायदा ना हो, वो डिसीजन नहीं लेते वो। आप सिर्फ इंडिया की दुश्मनी उनसे बेचने की कोशिश करते हैं, आप बेच रहे हैं। आप बल्कि इनडायरेक्टली मैं अगर ये भी लफ्ज इस्तेमाल करूं कि आप इंडिया की दुश्मनी की बेसिस पे चाइना को ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल बजा होगा। क्योंकि आपने सी पैक के बहाने से एक प्रोजेक्ट पाकिस्तान में लाया, लेकिन 26 करोड़ डॉलर उनका लूट लिया उनसे, वो नाराज बैठे हैं। आपका दिल होता है तो आप चला लेते हैं, दिल होता है नहीं चलाते आप। तो वो आपकी असलियत को भी जान चुके हैं। क्वेश्चन ये है कि आप भारत को नाराज कर सकता है चाइना एज ए कस्टमर, क्योंकि उनके बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट इंडिया में बिकती है। क्या चाइना कभी अमेरिका को नाराज कर सकता है एज ए कस्टमर? इन सारे सवालात के अंदर इनके जवाबात पिन्हा है। लेकिन इसमें आपको खुद को चाहिए कि आप अपने किसी दोस्त से सिर्फ उतना ही मांगे वो जितना अफोर्ड कर सकता है, जितना वो दे सकता है आपको, या जिस तरह के आपके रिलेशनशिप मौजूद हैं। आपके रिलेशनशिप मौजूद नहीं है उनके साथ। सईद मुराद साहब का दाखला चाइना में बंद कर दिया गया था इमरान खान के दौरे में, वो इतने ज्यादा अपसेट थे मुराद सईद। और आज भी, और मैं माजी में भी बताऊं आपके बाजवा साहब जा जाके उनको राजी करने की कोशिश करते रहे हैं। आपकी सियासी हुकूमतें उनको मुसलसल डिसअपॉइंट करती थी। आपकी ब्यूरोक्रेसी उनसे इतनी ज्यादा रिश्वत की चीजें, डबल बिलिंग या ओवर बिलिंग करते थे कि चाइना बड़ा अपसेट था। और इन सर्कमस्टांसेस में G20 पर या G7 पे या जिस तरीके से भी वो उतनी हद तक जा पाएंगे जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं। इससे आगे वो ना जाएंगे, ना जाना चाहिए उनको। देखिए, मेरा एक क्वेश्चन मार्क ये होगा हमेशा आलिया, मैं समझता हूं इंटरनेशनल रिलेशंस पे, फॉरेन पॉलिसी में ममालिक जो कंट्रीज होते हैं उनके रिलेशनशिप्स किस चीज पे होते हैं? कुछ लेने देने पे। आप एज ए पाकिस्तानी, बाहसीत पाकिस्तानी आज देखें, आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या दे सकते हैं, क्या ले सकते हैं? आप पिछले 20 साल में देखें आपने क्या दिया है, क्या लिया है। आप क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्या इंपोर्ट कर सकते हैं। आपने पिछले 20 साल 25 साल तो दहशत गर्दी को एक्सपोर्ट करने में लगाया। पाकिस्तान का नाम ले लोग 2 फुट पीछे हट जाते थे। आपने सॉफ्ट इमेज करने की कोशिश की, लेकिन वो भी उनमें नाकाम रहे हैं। और आज आप किस चीज पे मशहूर है? अगर देखा जाए, पूछा जाए, इंटरनेशनल कम्युनिटी से पूछा जाए व्हाट इज पाकिस्तान, तो वो कहते हैं रोग स्टेट, हाइब्रिड सिस्टम, नंबर 1 करप्ट कंट्री, नाइजीरिया और सोमालिया के साथ। तो इन सर्कमस्टांसेस में आप कितना अरसा लोगों के साथ आप कहेंगे कि हमारी फॉरेन पॉलिसी है, हमारी हिमालय से ऊपर दोस्ती है, हमारी ये है? किस चीज की दोस्ती है भैया आपकी? आपका बॉर्डर उनके साथ ना होता तो आपको लिफ्ट ही ना कराते वो। आपकी इंडिया के साथ दुश्मनी ना होती, आपको पूछता भी ना कोई। लेकिन आप इसकी इतनी बड़ी कीमतें ना मांगने की कोशिश करें जो चाइना आपको नहीं दे पाएगा। इसका जवाब ये है। ठीक ठीक, साझेदार साहब, आखिर में इतनी बातें सुनाने के बाद आपसे इजाजत चाहूंगी। आपने बहुत कुछ कह डाला, लेकिन सच्ची सच्ची खरी खरी बातें जो है वो कड़वी होती हैं, लेकिन दिल को लगती हैं। उसमें आलिया मैं यकीन करें, मुझे दुख होता है इस बात का। मैं दुख इस बात का होता है कि मैं एक ओवरसीज पाकिस्तानी, लॉ की डिग्री करके आके मैंने यहां से ग्राउंड जीरो से काम चीज शुरू की। और मेरी आज ये ख्वाहिश है, खुदा करे कि हमारा मुल्क ऐसा हो कि मैं अपने मुल्क के लिए जाके मेहनत मजदूरी कर सकूं, लेकिन मादरे मिल्लत के कपड़े ना फाड़े। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साझेदार साहब। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।